अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैले मलिक और आप देख रहे हैं STV। 35 से 40 हज़ार ख़ानदान एक तालीमी इदारे से जुड़े थे और अब वो तमाम के तमाम इस तालीमी इदारे से दूर भाग रहे हैं। अक्सर व बेशतर तो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं कि उनके घर की कोई भी फीमेल यानी लड़की उस यूनिवर्सिटी की तालबा रही। लोगों ने अपने 2 साल, 1.5 साल, साल, 6 महीने जितना भी वहाँ पर पैसा खर्च किया और तालीम के लिए वक्त दिया, उससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और उसको ऑन करने को भी तैयार नहीं, क्योंकि जब 5500 के करीब वीडियोस इस तरह से मंजर आम पर आ जाएं और गुफ्तगू ज़बान ज़द आम हो जाए तो कौन शरीफ आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और इस चीज़ के साथ खड़ा हो सकेगा कि नहीं नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी में तो बहुत सब कुछ साफ़ सुथरा चल रहा है। आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप नालायक लोगों को किसी ऊंची मसनद पर बिठा देते हैं और फिर उनको अकेले ही तमाम इख्तियारात दे देते हैं तो वही कुछ होता है जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हुआ। बहुत सारे ख़ानदान, बल्कि तकरीबन सभी ख़ानदान इस चीज़ पर राज़ी हैं और इस चीज़ पर वो इजहार भी कर चुके हैं दबे लफ्ज़ों में, यानी फैमिली सर्कल्स में वो इस चीज़ पर इजहार कर चुके हैं कि उनकी बच्चियाँ अब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का रुख नहीं करेंगी। और ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का अपना कैंपस नहीं, बल्कि दूसरे शहरों में जो उसके ज़ैली कैंपसेस हैं उनमें भी उन तालबात के वालिदैन अब इस बात पर राज़ी नहीं कि यूँ ज़बान ज़द आम किस्से पर जो यूनिवर्सिटी आ चुकी है उसमें उनके घर की कोई भी खातून तालीम के लिए पहुँचे। जब आप 35 से 40 हज़ार ख़वातीन के यूँ तालीमी इदारे को छोड़ जाने का मंज़र सोचते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर आप इस बात पर फ़िक्रमंद भी होते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हमारा माशरा किस पस्ती में डूब चुका है। ये खुले समंदर में एक कश्ती है जो कि हचकोले खा रही है, मलाह है नहीं, और जिनको मलाह समझा गया वो भी लूट खसूट में बराबर के नहीं बल्कि आगे बढ़ के बड़े शिकारी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप किसी भी इख्तियार को किसी एक शख्स के तहत कर देते हैं या उसको बहुत बाइख्तियार बना देते हैं तो आप अपने माशरे की तबाही का सामान खुद पैदा कर लेते हैं। जैसा यहाँ अक्ल कुल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर को एक चीफ सिक्योरिटी अफसर मिल गया और वो रिटायर्ड मेजर था जिसने ये तमाम खिलवाड़ किया, उसके साथ दूसरे हवारी भी शामिल थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप किसी एक शख्स पर ये सब कुछ निछावर कर देंगे तो तबाही नहीं होगी तो क्या होगा। कहते हैं कि जब आप मामलात कमेटियों से निकाल कर इंडिविजुअल्स पर कर देते हैं तो फिर उसमें ख़राबियाँ पैदा होना यकीनी होता है, क्योंकि कमेटी में बहुत सारे लोग बातों को डिस्कस करते हैं। किसी बात को छुपाना या किसी चीज़ के ऊपर एक ख़ास तरह का माहौल पैदा करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सब एक दूसरे से मुख्तलिफ जहन रखते हैं। ये मुल्की मामलात में भी हैं, ये सियासी मामलात में भी है और ये छोटे से छोटे मामलात यानी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इसी तरह की सूरत हाल है। जबकि घरों में भी यही है कि अगर सिर्फ वालिद ही सब कुछ करने वाला हो तो यकीनी तौर पर ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। तो कमेटियाँ बनाइए, एक बहस मुबहसे की फ़िज़ा को जन्म दीजिए, चाहे आपका घर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे तालीमी इदारे हों, चाहे कारोबार हो, चाहे मुल्की मामलात और सियासत हो और चाहे दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात हो। जब तक आप ये फ़ैसला मिलजुल कर नहीं करेंगे यानी ओपन डिबेट से नहीं करेंगे, आप किसी नतीजे पर बेहतर तरीके से पहुंच नहीं सकते। इसकी ताज़ा मिसाल कि हमने कोई पिछले दिनों मौजूदा हुकूमत से जो कि जाने वाली है, इसकी 2-3 खराबियां हमने नोट की, जिसमें सबसे बड़ी खराबी तो एक फौरी तौर पर सेनेट से आर्मी एक्ट का बिल पास होना है कि जिसको बग़ैर पढ़े, बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे पास कर दिया गया। तो यूँ आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरह के लोग हैं। ज़ाती मफाद के लिए ये शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का ज़ाती मफाद है। इन्होंने कहा कि जनाब हम आपके तमाम बिल पास करते हैं, बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए, यानी हमारे ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रखिए, हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि वो अंदर से
ریونج لینا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ان کے اگینسٹ گفتگو کی یا کام کی۔ بہرکیف ایک تو یہ ماجرا اس حکومت کا، دوسرا اس نے ہماری زراعت کو دوسرے ملکوں کو بیچ کر جو پیسے کمانے کا طریقہ سوچا ہے، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جیسے سیٹو اور سینٹو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو یہ زراعت سعودی عرب اور UAE اور اس طرح کے ممالک کو بیچ کر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی آبادی جو کہ 3 کروڑ تھی جب 1947 میں پاکستان بنا، تو اب 25 کروڑ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک ایک دانے کی کتنی ضرورت ہے، لیکن ہماری کوئی پلاننگ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم صرف سلار کی روشنی رہنمائی میں یہ $1 ٹریلین کی اکانومی کا ہدف حاصل کریں گے۔ اسی طرح کا IT کا شعبہ ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے لمبی لمبی چھوڑی ہیں، لپیٹنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں، تو یہ ملک کی تباہی کے سارے سامان کر لیے گئے ہیں، کیونکہ جب چند افراد بیٹھ کر کسی بھی معاملے کے اوپر اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے فیصلے کر لیں تو پھر تباہی یقینی طور پر سامنے دیوار پہ لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو بہاولپور یونیورسٹی کی طالبات اور ان کے خاندان سے جڑے افراد تو اب اس بات پر راضی نہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو ایسی بدنام زمانہ جگہ پر تعلیم کے حصول کے لیے بھیجیں، بلکہ وہ تو لوگوں کو بتانا بھی اب پسند نہیں کرتے کہ ان کی بچیاں اس یونیورسٹی میں جاتی ہیں، بلکہ وہ ادھر ادھر کے عام جو ادارے ہیں ان کا ذکر اور ان کا نام لے کے کہتے ہیں نہیں وہ تو وہاں پڑھتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے STV۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔